का पश्चाताप उसे कहते हैं। जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती, तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाख कोशिश करेंगे तब भी अपने अतीत को आप बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं। अगर मनुष्य सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरी तरह से हुए नहीं हो रहे हो, तुम आने वाले भविष्य हो, इसीलिए तुम खुद को बदल सकते हो। और अगर अतीत की गलतियां से सीख लेकर खुद को बदलने का तुम प्रयास करते हो, तो सही मायनों में वही पश्चाताप कम का होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं। जीन्स आप अपने अतीत की गलतियां को भूलकर आप अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं, जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। अतीत की गलतियां, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं। उनके लिए ये तरीके वरदान साबित होंगे। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। जीवन में 30 साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता, तो वो अंदर से निराशा हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यासी सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा। लेकिन 30 साल बीत चुके थे और अभी तक उसका अपने मन पर कोई भी वास नहीं था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्रियों पर पड़ जाती, तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगता। जब भी वह अकेले में बैठता, तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि वह क्यों सन्यासी बन गया। वह भी अच्छा पैसा काम सकता था, अच्छा परिवार बस सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी, लेकिन यह सारे सुख त्याग करो जंगल में क्यों चलाया। और इसी तरह के विचारों से वो बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बटन पर गुस्सा ए जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर जलन पैदा होना, और इसी तरह की नाना प्रकार के विचार उसे परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से वो इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वो छह कर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे छट जाता है। वह एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी वही विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसला लिए होते, तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूर ना पड़ती है। वह पहाड़ से छलांग लगाने वाला था। तभी खुशकिस्मती से वहां पर एक और सन्यासी पहुंच गया। जब उसने उसे सन्यासी को पहाड़ पर खड़े हुए देखा, तो उसे समझते देर न लगी कि पूरा मामला क्या है। इस वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर उसे युवा सन्यासी से कहा कि बंदे जहां छोड़कर जा रहे हो, वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से में टपक से बोला कि क्यों वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी? इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा कि मानता हूं कि अनजाने में मुझे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलतियां मैं हमेशा दोहराता रहूंगा। उन गलतियां से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियां को अब ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। आसमान में बिजली कड़क रही थी और वो वृद्ध सन्यासी चिल्लाकर एक ही बात कर रहा था कि अतीत के गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूं। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते, तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वे जानते हैं कि एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियां के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में खुद को बदलना चाहते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। जब तक तुम्हें खुद की कमियां ही पता नहीं चलेगी, तब तक तुम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करोगे। और कमियां सिर्फ गलतियां की वजह से ही पता चलती है। गलत करते हैं वह माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देना चाहते।
जीवन वो युद्ध का मैदान होता है जहां पर एक इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है, और जो इंसान यह सोचता है कि मैं जीवन में कोई जो गलती ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि जीवन के रण क्षेत्र में वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है उसे कायर कहते हैं। कायर होते हैं ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियां से डरकर नया शुरुआत ही नहीं करते हैं। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलते हुए इंसान गिरता भी है, रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वो फिर खड़ा होता है, फिर चला है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिनका पालन पुर करके तुम अपने अतीत की गलतियां को अपनी ताकत में बदल सकते हो। बूढ़े सन्यासियों से पूछा कि क्या तुम वो तरीके सुना पसंद करोगे? तो पूरा ध्यान लगाकर सुना। सबसे पहले अपने मन में से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो। फिर पहाड़ के इस तरफ आ जाओ ताकि हम बैठकर चर्चा कर सकें। युवा सन्यासी ने सोचा कि थोड़ी देर में तो मैं आत्महत्या कर ही लूंगा, क्यों ना इस आखिरी समय में इस बूढ़े सन्यासी की बात सुन लूं। यही सोचकर उसने उसे बूढ़े सन्यासी से कहा कि तुम्हें 5 तरीके बताने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जल्दी से अपनी बात खत्म करो, फिर मुझे आत्महत्या करनी है। बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तरीका बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये जानो कि अतीत में जो भी गलती हुई है वो किसके कारण हुई है, उसके पीछे क्या कारण था। कोई भी गलती करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। तुम्हें वो कारण पकड़ना होगा। वो कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से तुमने ये गलती की, या इसके पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वो कारण पहचाना है। अगर किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला? क्योंकि शायद आपने ज्यादा विश्वास कर लिया होगा। एक बार अगर वह करण पकड़ में ए जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और एक बार अगर किसी गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो वो गलती सुधार जा सकती है, भविष्य में दोबारा घटित होने से रोकी जा सकती है। बूढ़े सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बात बताई। उन्होंने कहा कि गलतियां हमें दुख नहीं देती हैं। दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियां को बार बार दोहराते हैं, जब हमें यह लगता है कि हम शायद अपनी गलतियां को सुधार नहीं पाएंगे। शायद हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियां से सीख लेकर उन्हें सुधार सके। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर संदेह होने लगता है तब हमें पीड़ा होती है। अगर एक बार गलती करके उससे सीख ले ली जाए तो विश्वास करो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उसे गलती के पीछे की वजह पता होना बहुत आवश्यक है। जब खाली बैठकर चिंतन करोगे तो इतना कठिन नहीं है यह ढूंढना, और एक बार अगर उसे गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो फिर यह दूसरा तरीका काम आता है। गलती के पीछे की वजह समझ में आने के बाद खुद से एक सवाल पूछो, यह गलती करने से पहले तुम कैसे इंसान थे, और यह गलती करने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आए? क्या तुमने अपनी गलती से सीख ली तो क्या सीख ली, और अपने बारे में नया क्या जाना? बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ऐसे सवाल खुद से पूछने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। यह अनुभव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कुछ लोगों को धोखा मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनकी इसमें क्या गलती थी, उन्हें धोखा क्यों मिला? लेकिन आपको धोखा आपकी संवेदनशीलता के कारण ही मिलता है। आप ज्यादा संवेदनशील है, दूसरों की भावनाओं को ज्यादा समझते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास कर लेते हैं। और आपको धोखा मिलता है तो इसमें आपकी संवेदनशीलता ही आपकी धोखे का कारण बनती है, और यही आपकी गलती है। और अब आपको अपनी गलती की वजह भी पता चल गई है। तो यह वजह समझ में आने के बाद आपको अपने गलती की वजह भी पता चल गई है। तो यह वजह समझ में आने के बाद आपको अपने बारे में नया जाने को मिला कि आप ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए आपको धोखे मिलते हैं। अगर एक बार आपने अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया तो आपको अपने बारे में बहुत सी अद्भुत बातें भी पता चलती जाएगी। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने आप को कितना जानने लगे हैं। इसीलिए खुद का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। और तीसरी तरीके से हम खुद से संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में कभी भी ये गलती नहीं दोहराएंगे। कोई नई गलती कर लेगी,
कोई नई सीख मिलेगी, लेकिन ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। बूढ़े सन्यासी ने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो दूसरों की गलतियां से सीखते हैं, दूसरे वह जो खुद गलती करते हैं तब सीखते हैं, और तीसरी वो जो गलतियां करते रहते हैं लेकिन कभी सीख नहीं लेते। नदी का मतलब तभी निकलता है जब वो अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। अगर वो एक जगह पर ठहर जाएगी तो वो कभी नदी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार जीवन भी नई गलतियां करने के लिए बना है। इसीलिए जो गलती तुमने एक बार कर दी तो उसके बाद खुद से दृढ़ संकल्प ले लो कि नई गलती होगी तो ठीक, वरना यह गलती जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा। तभी आप जीवन के प्रति बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमानी से भरा जीवन जी सकते हैं, वरना तो एक जानवर और तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। चौथा तरीका बताते हुए सन्यासी ने कहा कि कई बार हमें अपनी गलतियों का पहले ही एहसास हो जाता है। गलती होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमसे गलती होने वाली है। इसीलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, हम सब ने महसूस भी किया होगा, लेकिन हम फिर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप अपने अतीत की गलतियां से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा होने लगती है तो गलतियां को होने से रोका जा सकता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए कि ये काम आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या ये कोई गलती तो नहीं कहलाएगी, और इसी तरह आप जीवन के लिए परिपक्व बनते जाते हैं। यही आपका विकास है और सभी मनुष्यों को यहाँ से होकर गुजरा ही होगा, वरना तो जीवन वहीं पर ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ाना है तो इस तरीके की प्रणाली अपनानी होगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर तुम गलतियां से अनुभवी इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हो, दूसरों के लिए दीपक बनकर उन्हें रोशनी दे सकते हो। आखिरकार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जब आप दूसरों की सहायता करने की सोचते हैं तो आप खुद एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। फिर प्रकृति आपकी सहायता करती है, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखता है, और आप जब मानव जाति का कल्याण करने के कार्य में लग जाते हैं तब वो शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई हो नहीं सकता है। जो मनुष्य समस्त जीव जंतुओं और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। उनके मन में करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है, और परमात्मा करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम है। ये प्रवचन सुनकर वो युवा सन्यासी उसे बूढ़े सन्यासी के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसे निर्मल और जीवन को सार्थक बना देने वाले ज्ञान को सुनकर उसकी आंखों से धन्यवाद के फल स्वरूप आंसू बहने लगा। दोस्तों, अगर आपको भी आज का ज्ञान महत्वपूर्ण और कुछ अद्भुत लगा तो धन्यवाद फल स्वरूप आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के